आम की लकड़ी से हवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में क्या लिखा है। तो देखिए, एक आन्यक सूत्रावली है, उसमें कौन कौन सी लकड़ी से हवन नहीं करना चाहिए ये बताया गया है। प्रामाणिक ग्रंथ है आन्यक सूत्रावली। तिंदुक धवलाम्र निंब राजवृक्ष सालमल्य रत्न कपित्थ कोविदारदिभितक श्लेषमातक सर्वकंटक वृक्ष विवर्जितम। तिंदुक, तेंदु जिससे बीड़ी इत्यादि बनती है, उस वृक्ष का निषेध किया है, हवन इत्यादि में उसकी लकड़ी नहीं लगानी चाहिए। धव, जो कठोर एक वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी भी नहीं लगानी चाहिए। और लिखा है धवलाम्र, तिंदुक धवलाम्र। आम्र, आम वृक्ष का भी निषेध किया है, नीम का भी निषेध है, राज वृक्ष है, सेमर रत्न का भी एक पेड़ है, उससे भी हवन नहीं करना चाहिए। केत से भी हवन नहीं करना चाहिए, कचनार, बहेड़ा, लिसोड़ा और कांटे वाले वृक्ष, इनसे हवन करना नहीं चाहिए। हालांकि कांटे वाले वृक्षों में बिल्व की लकड़ियाँ और खेर की लकड़ियाँ कांटेदार होती, पर वो निषेध नहीं है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, तो उनसे हवन हो सकता है। तो यहाँ साफ लिखा है, आम की लकड़ी का निषेध बताया है। किस किस लकड़ी से हवन कर सकते हैं। पलास फल पुण्योग्रोधा प्लक्षा स्वत्व विकंकिता उदुम्बरथा बिल्वस्य चंदनो यज्ञाश्चये सरलो देवताश्च सालश्च खदिरस्तथा समिदर्थे प्रशस्तास्तु रेते वृक्षाविशेषता। ये वायु पुराण में बताया गया है, आन्यक सूत्रावली में ऐसा लिखा है। और एक संस्कार भाष्य है, उसमें भी बताया है, समी पलाशन्यग्रोथ प्लक्ष वैकंकितोद्भवा वृक्ष सौदम्बरो बिल्वश्चंदना सरलस्तथा शाल्यस देवदारुश्च खदिरश्चेति याज्ञिका। इन दोनों में समान लकड़ियाँ बताई है कि इन लकड़ियों से हवन कर सकते हैं। कौन कौन सी। पलाश, जिसे ढाक कहते हैं, खेर कहते हैं, कछोला कहते हैं। फलगुवर, पाकर, पीपल, बिकंकिट जिसे कठेर कहते हैं, गूलर जिसको उदुम्बर कहते हैं, उमर भी कहते हैं, बेल वृक्ष, चंदन, सरल, देवदारू, शाल, खेर, शमी, बेत का वृक्ष, इन वृक्षों की लकड़ी से हवन हो सकता है। इतनी लकड़ी से आप हवन कर सकते हैं। आम की लकड़ी का निषेध बताया है, इसलिए आम की लकड़ी से हवन नहीं करना चाहिए। और नवरात्रि में हम माता जी का पूजन अर्चन करते हैं, तो कई लोग तो आम की लकड़ी का पाटा बनाते हैं और उस पर पूजन करते हैं, और उसी से यदि हम लोग हवन करेंगे तो माँ कैसे प्रसन्न होगी। इसलिए आम की लकड़ी से हवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ का पटिया बनाकर आप पूजन कर रहे हैं। कई लोग आम की लकड़ी का नवरात्रि में पूजन करते हैं और माँ का पूजन कर रहे हो, फिर आप उसको कैसे जला सकते हो। इसलिए उस लकड़ी पर आप हवन नहीं कर सकते हो। यहाँ जो प्रशस्त बत्ती मानी गई है, जिन लकड़ियों से आप हवन कर सकते हैं, उन लकड़ियों के लिए जिनका निषेध बताया, उनसे क्यों आप हवन करते हैं। आम के पत्तों का बहुत बड़ा महत्व है, तोरण के रूप में, बंधन के रूप में लगा सकते हैं, पर आम की लकड़ी पर हवन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय निषेध है। इसलिए आम की लकड़ी से हवन नहीं करें। ये शास्त्रीय बात आपको बताई गई है। एक रूढ़ीबाजी चल गई कि आम की लकड़ी पर हवन होने लग गया, पर आम की लकड़ी पर हवन नहीं होता है। भगवान शंकर ने भी कामदेव को भस्म किया था, तो आम के वृक्ष के ऊपर बैठा था, सौरभ पल्लव मदल बिलो का, गोस्वामी जी ने कहा है। तो आम का वृक्ष भी जल गया, तो रति रोती हुई आई, मुझे मेरा पति चाहिए, कामदेव चाहिए। तब कहा कि देखो, तुम्हारा पति अनंग रूप से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, परंतु यदि शरीर रूप में चाहिए तो कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन हो अन्यथा हो न मोरा। कृष्ण का पुत्र ही तेरा पति बनेगा, प्रद्युम्न, द्वापर युग में। देवताओं ने कहा है आम वृक्ष को प्रभु आपने जला दिया, इसका तो कोई कसूर नहीं था। तब भगवान ने आम वृक्ष को सुसज्जित किया, पुनर्जीवित किया, और आम वृक्ष को कह दिया फलों में राजा होगे और अब तुम्हें कोई नहीं जलाएगा। इसलिए आम की लकड़ी का निषेध है। आम की लकड़ी पर हवन नहीं करना चाहिए। आम की लकड़ी का निषेध बताया गया, हवन कुंड इत्यादि में नहीं डालना चाहिए। आम पूजने योग्य है, आम का पूजन करना चाहिए।